भारत के साथ साथ कई देशों का चीन के साथ तनाव जारी है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच के साथ ऑनलाइन बातचीत करेंगे और जिसमें वो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इस दौरान रक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा विस्तार देने के लिए भारत वियतनाम के बीच कई समझौते और घोषणाएं होनी हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति यानी कि चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर चर्चा की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही देशों के मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था में साझा हित हैं। बैठक में दोनों ही पक्ष भारत वियतनाम समग्र रणनीतिक साझेदारी के भावी विकास के लिए संयुक्त पत्र जारी कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का मार्ग तय करना होगा। भारत और वियतनाम 2016 में भी अपने द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाकर के समग्र रणनीतिक साझेदारी तक ले गए थे और रक्षा सहयोग इस तेजी से बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों में अहम स्तंभों में एक रहा है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद आपका। संदीप जी, जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है वियतनाम के प्रधानमंत्री से, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और चीन का अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि चीन का दोनों ही देशों के साथ तनाव है, तो ऐसे में ये बातचीत कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? देखिए, ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस तरीके से चाइना से अभी लगभग सभी देश, खासकर जो पड़ोसी देश है, वो अपना व्यापार खत्म करना चाहते हैं और वहां की जनता भी चाहती है कि चाइना के साथ व्यापार बंद हो। इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी आपने देखा होगा, टाइम टाइम पर विरोध होता है, चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाता है। ठीक इसी तरीके से चाहे जापान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे ताइवान हो, जो भी चाइना के पड़ोसी देश हैं, वो सभी चाइना से परेशान है। तो जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी वियतनाम के पास है, ताइवान के पास है, जापान के पास है, अगर इंडिया उन सभी के साथ मिलकर काम करेगा तो जो चाइना से व्यापार होता है उस व्यापार को कम किया जा सकता है और चाइना को कहीं ना कहीं आर्थिक लेवल पर भी झटका दिया जा सकता है। और जब पड़ोसी देश, जो चाइना के पड़ोसी देश है, जो सेम समस्या फेस करते हैं चाइना के साथ, अगर वो संगठित होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है वो अपनी बात भी मजबूती से रख पाएंगे और चाइना का विरोध भी मजबूती से कर पाएंगे। ऐसे में संदीप जी, जो समुद्र में जो दखलंदाजी चीन की तरफ से बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से समुद्र में लगातार चाइना अपना विस्तार करता रहता है, अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा एरिया में, और उन्होंने काफी दूर तक अपना विस्तार किया भी है, चाहे वो थल पर हो, बॉर्डर पर हो, चाहे वो समुद्र के अंदर हो। जब आपसी जो, जैसे वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया और इंडिया हो गया, अगर ये मिलकर काम करेंगे तो चाइना को रोका जा सकता है, क्योंकि हमें बाहर से भी सपोर्ट मिलती है। अमेरिका भी हमेशा इस चीज के खिलाफ रहा है कि चाइना समुद्र में लगातार अपना सीमा विस्तार कर रहा है। तो आप उनको रोक सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, संगठित होकर काम करना पड़ेगा और अपना व्यापार आपस में बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। और इसके साथ साथ जिस तरीके से चाइना दूसरे कंट्रीज को अपना सामान प्रोवाइड कराता है, वही चीजें ताइवान भी कर सकता है, वही वियतनाम भी कर सकता है, वही जापान भी, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और ये कम कीमत में अच्छा सामान बनाकर आपको उपलब्ध करा सकते हैं। रही बात शिक्षा की, चिकित्सा की और रक्षा की, हर फील्ड में ये देश अग्रणी रहे हैं और काम करते रहे हैं लगातार। तो मुझे लगता है अगर आपसी तालमेल बनेगा और व्यापार मिलकर के होगा तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान और वियतनाम, ताइवान और जापान सभी कंट्रीज के लिए अच्छा होने वाला है। जी संदीप जी, अगर बात की जाए वियतनाम के साथ भारत की, तो रक्षा के क्षेत्र में संबंध जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आप आगे की रणनीति जो है वो देख रहे हैं भारत और वियतनाम की संयुक्त रूप से? देखिए, मैं ये देखता हूँ अगर वियतनाम और हिंदुस्तान के संबंध अच्छे बनेंगे तो जिस तरीके से चाइना पड़ोसी देशों को परेशान करता है तो वो चीजें रुक सकती है, क्योंकि एक कंट्री से तो चाइना आराम से लड़ सकता है, लेकिन अगर चारों तरफ से हम लोग संगठित होंगे, अगर उधर वो वियतनाम को परेशान करता है तो इधर से इंडिया प्रेशर बनाएगा, अगर इंडिया को वो परेशान करता है तो उधर से वियतनाम, ताइवान और जापान प्रेशर बनाएंगे, तो मुझे लगता है चाइना को उसकी हदों में रोका जा सकता है।
जी, लेकिन ऐसे में जो वक्त फिलहाल चल रहा है, कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण ज़रूरतें सभी देशों की हैं। तो ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण आज चर्चा जो है वो रह सकती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, कोरोना काफी समय से एक बड़ा इशू बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। और जिस तरीके से अभी जो वैक्सीन आने वाली है वो अंतिम चरणों में है, कई जगह ट्रायल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कोरोना के ऊपर भी बातचीत जरूर हो सकती है, क्योंकि ताइवान जैसे कंट्री जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आगे हैं, वो हिंदुस्तान की मदद कर सकते हैं, हिंदुस्तान ताइवान की भी मदद कर सकता है, वियतनाम की भी मदद कर सकता है। जी, संदीप जी, तमाम बातचीत करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। वियतनाम के प्रधानमंत्री से आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल बातचीत होनी है और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कई महत्वपूर्ण समझौते भी आज हो सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।